फाइटर्स, गुड इवनिंग। हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत बढ़िया और अच्छे होंगे। हाउ वंडरफुल। ये जो यूनिवर्स है आपको सारी चीज़ों से परिपूर्ण कर रहे होंगे। जिस तरह आज मेरी ज़िंदगी में मैरिकल ही मैरिकल हो रहा है, उसी तरह आपकी भी ज़िंदगी में ऊपर वाला, आप जिस भी गॉड्स को मानते हो, आपकी लाइफ में मैरिकल ही मैरिकल करेंगे। दोस्तों, आज मैं थोड़ी सी आप लोगों के सामने आई हूँ, रूबरू हुई हूँ एक टॉपिक पे बात करने के लिए। जिस टॉपिक को बार बार मार्केट में आता है, मार्केट में एमएलएम इंडस्ट्री में हम आ तो जाते पर सफल क्यों नहीं हो पाते, हम सफल क्यों नहीं हो पाते। तो दोस्तों, मैं ये बात को आज एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आप लोगों के सामने रखना चाहूँगी। दोस्तों, जंगल में सारे जीव जंतु होते हैं, बहुत सारे जानवर होते हैं। जंगल में एक रेस कराई जाती है, और जब रेस कराई जाती है तो वहाँ पे उस दौड़ पे मेढक भी भाग लेता है। अब लोग उस मेढक के ऊपर हंसने लगते हैं, बोलने लगते हैं, अरे मेढक राजा, मेढक, क्या तुम इस दौड़ पे भाग पाओगे? तुम इस दौड़ पे जीत पाओगे? सेम जैसे कि हमारे आसपास के लोग हम लोगों को बोलते हैं, उसी तरह उस मेढक को क्या दिखाया गया कि तुम कमज़ोर हो, तुम रेस जीत नहीं सकते। क्यों? क्योंकि तुम्हारे साथ में बड़े बड़े शेर, जो जंगल का राजा है, बंदर है, भालू है, हिरन है, खरगोश है, सब तरह के जीव जंतु है, और तुम छोटा सा जीव हो, छोटा सा। तुम कैसे इस रेस को जीत सकते हो? फिर भी मेढक के अंदर कॉन्फिडेंस था। मेढक ने बोला, सब भगते हैं तो मैं भी भागूंगा, मैं भी भागूंगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस था कि मैं भी भागूंगा, और भागने लगे, भागने लगे, भागने लगे। कुछ दूर में जाने के बाद, कुछ दूर में जाने के बाद 50% मेढक अपना आत्मविश्वास खो दिए। क्या किए? अपना आत्मविश्वास खो दिए। थोड़े दूर गए, थोड़े दूर गए, 70% मेढक ने अपने आत्मविश्वास खो दिए। थोड़े दूर गए, थोड़े दूर गए, 90% मेढकों ने अपना आत्मविश्वास खो दिए। अब मुझसे नहीं होगा। वहीं 3 मेढक बच गए, जिनमें से तीनों मेढक दौड़ते रहे, दौड़ते रहे, दौड़ते रहे। सारे जानवर थक गए, थक गए, थक गए। लास्ट में एक मेढक ऐसा था जो दौड़ते 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 इस रेस को जीत गया। और वो मेढक जब रेस को जीता तो लोगों ने उसको पूछने लगे, उस जंगल के सारे जीव जंतुओं ने उनको, जानवरों ने उनको पूछने लगे कि आप इस रेस को कैसे जीते। मेढक को कुछ सुनाई नहीं दिया। पता चला मेढक तो बहरा है, न ही मेढक देख सकता है, न ही मेढक सुन सकता है, और न ही मेढक बोल सकता है। मतलब न ही वो बोल सकता है, न ही वो देख सकता है, न ही वो सुन सकता है। बस वो दौड़ते रहे, दौड़ते रहे, दौड़ते रहे, दौड़ते रहे, और अपनी मंजिल को पा लिए। हमें भी ऐसा ही बनना है। अगर आप तुक्के से, किस्मत से एमएलएम में आ गए हो, तो आपको अंधा, बहरा, गूंगा वाला मेढक बनना पड़ेगा। लोगों के लिए बनना पड़ेगा आपको। अगर आपको लोग कुछ बोलने लगे तो उस जगह पे आपको बहरा बनना पड़ेगा, सुन के भी अनसुना करना पड़ेगा। क्योंकि जब आप एक गरीब घर में जन्म लेते हो, और गरीब घर से अपने इन हाथों की लकीरों को बदलने के लिए, अमीर बनने के लिए प्रोसीजर करते हो, मेहनत करते हो, कंफर्ट जोन छोड़ देते हो, काम करते हो, तो आपके ऊपर कई तरह की उंगलियां उठाई जाती है। राइट दोस्तों? लेकिन आपको क्या करना है? ये जो जंगल में कई सारे जानवर थे ना, यही सोचना है कि मेरे आसपास में ऐसे लोग हैं जो मुझे सपोर्ट नहीं कर सकते, बल्कि वो ये चाहते हैं कि मैं ज़िंदगी में आगे ना बढ़ूं, इसलिए वो मुझे रोक रहे हैं। तो हमें एक सीख मिलती है दोस्तों कि हमें अगर एमएलएम में
सक्सेस होना है, अगर हमें एमएलएम में आगे बढ़ना है, हमें ज़िंदगी में लग्ज़री लाइफ चाहिए, लग्ज़री गाड़ी चाहिए, लग्ज़री ज़िंदगी चाहिए, हमारे बच्चों की ज़िंदगी अच्छी चाहिए, हमारी 7 पीढ़ी की ज़िंदगी अच्छी चाहिए, नौकरी में जो 30 साल का इनकम है वो हमें 3 से 5 साल में चाहिए, तो हमें बहरा बनना पड़ेगा। यस, हमें बहरा बनना पड़ेगा। लोग कितने भी बोलेंगे, देखो निकल गए बैग लेके, देखो कल ऐसे दिखते थे आज ऐसे दिखते हैं, देखो भाव बढ़ गई है, देखो भाव बढ़ गया है, देखो इनके पास कुछ नहीं है और इनकी औकात देखो। आपके चरित्र पे उंगली उठाई जाएगी, आपके काम पे उंगली उठाया जाएगा। लोगों को ये नहीं पता कि ये एमएलएम इतना आसान नहीं है। दिखता आसान है पर इतना सरल भी नहीं है। आपको यहाँ पे हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा, आपको यहाँ पे कंफर्ट जोन छोड़ना ही पड़ेगा और 3 से 5 साल बहरा बनना ही पड़ेगा, तब जा करके आप अपनी मंजिल को पा सकते हो। तो दोस्तों, असफल होने का रीज़न यही है, हम लालच में आ जाते हैं, हम लोगों का सुनते हैं, हम अपना नहीं सुनते और हम लोगों का सुन करके अपने अच्छा खासा काम चलते रहता है उसको हम क्विट कर जाते हैं, कंपनी चेंज कर जाते हैं, थोड़े थोड़े लालच में इधर से उधर भटक जाते हैं। तो एमएलएम इंडस्ट्री एक बहुत प्यारी इंडस्ट्री है, जहाँ पे किसी को भेदभाव नहीं किया जाता। अमीर गरीब, रंग रूप, काला गोरा, ये सब नहीं देखा जाता। यहाँ पे सबको समान अधिकार दिया जाता है। अगर आप किसी भी इंडस्ट्री में आते हो, आपको यहाँ पे अपने अपलाइन का हाथ पकड़ के, अपने गुरुओं का हाथ पकड़ के जैसे जैसे सिस्टम बोलती है आपको करना पड़ता है और लगातार